वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ क़ारी मुख्तार सर, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा टॉपिक रहेगा ज़ेर। इससे पहले कि हम ज़ेर को डिस्कस करें, मैं पिछला सबक दोहराता हूँ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ज़बर। तो जैसे कि आपको बता दिया गया था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है। इससे पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं ज़बर, तो एक नज़र डाल देते हैं ज़बर के ऊपर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ज़बर अलिफ से लेकर या तक सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, इनके ऊपर ज़बर भी डाला हुआ है। तो मैंने इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपसे बता दिया था कि मैं आपको एक्शंस सिखाऊंगा, तो वो एक्शंस मैं आज करूंगा और आप भी इंशाल्लाह घर में प्रैक्टिस करेंगे। उनसे क्या फ़ायदा होगा कि छोटे जो बच्चे हमारे घरों में हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, उनके जहन में एक तसव्वुर रहेगा, एक ख्याल रहेगा कि ज़बर की जो वॉइस होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। लाइक हमज़ा ज़बर आ, बा, ता, थ, ज, ह, ऐसी खो, द, ज़, रो, ज़, स, श, सो, लो, तो, ज़ो, अ, गो, फ, ओ, क, ल, म, न, व, ह, अ, या। उसके बाद हमने पढ़ा था मशक, दरसा, वदा, अबद, कसब, दखल, बलग, वजद, सजद। आज ज़ेर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ज़ेर किससे कहा जाता है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ज़ेर। ज़ेर इसको इसलिए कहते हैं, यानी कसरा, अरबी में इसको कसरा कहा जाता है। जैसे ज़बर को फ़तहा कहा जाता है, ऐसे ज़ेर को अरबिक में कसरा कहा जाता है। कसरा मीन्स ज़ेर। ज़ेर क्यों कहा जाता है, कसरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो साउंड है वो नीचे जाती है। अभी हम पढ़ेंगे ज़ेर। तो सबसे पहले जैसे रूल है, जो उसूल है, हम पढ़ेंगे हिज्जे। तो चले हिज्जे पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर। हमज़ा क्यों बोलते हैं, इससे पहले आपको बता दिया गया है, क्योंकि अलिफ के ऊपर जब हम ज़बर या ज़ेर या पेश डालते हैं, यानी हरकत डालते हैं, तो उसकी जो साउंड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमज़ा के अंदर, इस हमज़ा की साउंड बन जाती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं हमज़ा। ठीक है, तो हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खो ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रो ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, सौद ज़ेर सी। इसको फिर से मैं पढ़ता हूँ, सौद ज़ेर सी। सी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्वाद उन लेटर्स में से हैं जिनकी आवाज़ मोटी निकलती है, हमेशा पुर आवाज़ से पढ़ना है। तो अगर हम इसको पुर नहीं पढ़ते हैं तो वो सीन ज़ेर सी की साउंड निकलेगी, इसलिए उस पर थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए। सौद ज़ेर सी, ऐसे। उसके बाद दौद ज़ेर ज़ी, तो ज़ेर ज़ी, इसमें भी आपको थोड़ा सा तवज्जो देना है। तो ज़ेर ती नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ताज़ेर ती की आवाज़ निकलेगी। तो उसमें हम पढ़ेंगे तो ज़ेर ती, ज़ो ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर आई, गौइन ज़ेर ग़ी, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ ज़ेर क़ी। इसको पूरा आवाज़ से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आने वाला है काफ। एक चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ, फिर से आप रिपीट करता हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। कुछ लोग पढ़ाते हैं कैफ़, कैफ़ कोई भी हरफ नहीं है, बात है कैफ़ एफ कुछ नहीं है, ये है काफ। पहले है क़ाफ़, उसके बाद है काफ। तो क़ाफ़ ज़ेर क़ी, उसके बाद
काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई और आखिर में फिर या ज़ेर ये, या ज़ेर ये। ऐसे ही आप घर में भी पहले हिज्जे पढ़ लीजिए। उसके बाद पढ़ते हैं रवानी। ई बी, अगर एक्शन भी आप करेंगे इसमें छोटे बच्चे एंजॉय भी करेंगे घर में। ऐसे ई बी ती सी जी ही खी दी दी री जी सी शी सी दी ती दी आई गी फी क़ी की ली मी नी वी ही ई ये। अब दो चीज़ें अभी पढ़ चुके आप, इससे पहले ज़बर पढ़ चुके आप, आज ज़ेर आप सुन रहे हैं। तो दो एक्शन करेंगे आप, आ ई, बा बी, ता ती, सा सी, जा जी। ठीक है, पूरा या ज़ेर ये तक आप पढ़ेंगे। आगे मशक है, तो मशक चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी बहुत। पहले हिज्जे, अगर आपने आ और ई की अच्छी प्रैक्टिस की तो इस मशक के पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आ बा ता सा या ई बी ती सी में कमज़ोरी रह गई, उसकी प्रैक्टिस आपने सही से नहीं की, तो जो ये मशक आप देख रहे हैं आगे जो एक्सरसाइज है, इसमें आप ज़रूर डगमगा जाएंगे। तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि आप उल्टा भी पढ़िए सीधा भी पढ़िए। मतलब आ बा ता सा ऐसे उल्टा भी पढ़िए, या से लेकर या आ हा उल्टा सीधा दोनों, ऐसे ई बी ती सी, फिर उसको उल्टा पढ़ लीजिए। उल्टा पढ़ने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी वर्ड अगर हम पढ़ने के लिए बता देंगे तो आप उसको बआसानी क्विकली पढ़ सकते हैं। तो चलिए मशक पर आप ध्यान दीजिए। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, तीनों जगह ज़ेर है। रॉ ज़बर रॉ, दाल ज़ेर दी, रॉ दी। दो दो लेटर्स को आप आपस में जोड़िए, जैसे रॉ ज़बर रॉ, दाल ज़ेर दी, फ़ा ज़बर फ़ा, रॉदी फ़ा, हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, दाल ज़बर दा, हमीदा, शीन ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शाही, दाल ज़बर दा, शाहिदा। अगर शाहिदा का अगर आप एक्शन करेंगे, शाहिदा, शाहिदा, ज़बर ज़ेर, उसके बाद फिर से ज़बर। आगे बा ज़बर बा, खौ ज़ेर खी, बाखी, बाखी, खौ पुर पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला, बाखीला, बाखीला, सीन ज़बर सा, खौ ज़ेर खी, साखी, रॉ ज़बर रॉ, साखी रॉ, रॉ ज़बर रॉ, हा ज़ेर ही, सेंटर ऑफ द थ्रोट से, राही, मीम ज़बर मा, राहीमा, लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, लाई, बा ज़बर बा, लाइबा, शीन ज़बर शा, रॉ ज़ेरी, शारी, बा ज़बर बा, शारीबा, शारीबा, आइन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, आमीला, आमीला। उसके बाद बा ज़बर बा, रॉ ज़ेरी, बारी, क़ाफ ज़बर क़, बारी क़, खौ ज़बर ख़, तो ज़ेर ती, ख़ाती, ख़ाती, ती, ती, पुर पढ़ेंगे, तो पुर पढ़ा जाता है। ख़ाती, ती नहीं पढ़ेंगे, ती अगर हो जाए ता की साउंड निकलेगी फिर। ख़ाती, फ़ा ज़बर फ़ा, ख़ातीफ़ा। आगे जीम ज़बर जा, जा ज़ेर ज़ी, जज़ी, आइन ज़बर आ, जज़िआ, सीन ज़बर सा, क़ाफ ज़ेर क़ी, सक़ी, मीम ज़बर मा, सक़ीमा, मेरे साथ दोहराइए, सक़ीमा,
गैन ज़बर गौ, शीन ज़ेर शी, गौशी, या ज़बर या, गौशिया, और आखिर में नून ज़बर ना, सीन ज़ेर सी, नसी, या ज़बर या, नसिया। अब हम इसको रवानी पढ़ेंगे। चले पढ़े मेरे साथ। इबिली, वादिफ़ा, हमीदा, शहीदा, बखिला, सखिरा, रहिमा, लाइबा, शरीबा, आमिला, बरिक़, बरिक़, खतिफ़ा, जज़िअ, सक़ीमा, गशिया, नसिया। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर में। ज़बर ज़ेर पेश तीनों की जब इंशाअल्लाह प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे आप, अभी तो ज़ेर पढ़ा आज, इंशाअल्लाह उसके बाद अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेश। तो फ़िलहाल दो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ज़बर और ज़ेर। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आ ई बा बी ता ती सा सी या ये। फिर उल्टा इसको पढ़ लीजिए, या ये, उल्टा इसको पढ़ लीजिए, या ये। ऐसे ही बराबर हमज़ा ज़ेर ई तक, उल्टा भी पढ़िए सीधा भी पढ़िए, ऊपर नीचे भी पढ़ लीजिए इसको। कभी ऊपर से नीचे की तरफ लाइन उसको पढ़िए, कभी नीचे से ऊपर की तरफ लाइन उसको दोहराइए। बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि इंशाअल्लाह जब आप कुरान पकड़ेंगे उस वक़्त आप कुरान पाक को स्पीड के साथ पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को देखते रहें, सदक़ा जारिया की नीयत से हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहें, और हमारी चैनल कुरान फॉर किड्स को सब्सक्राइब कीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।